Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुंतहा और आज का व्लॉग ना बहुत ही मज़े का होने वाला है। वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। लास्ट के व्लॉग जितने भी थे ड्रेस डिज़ाइनिंग पर थे, शॉपिंग पर थे, लेकिन इतनी शॉपिंग करने के बाद मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा थक गए होंगे। तो आज टाइम है कुछ मज़ेदार करने का, और वो मज़ेदार का तभी हो सकता है जब हम आपको लेके जाएँ एक बहुत ही अच्छी सी स्ट्रीट फूड पर। तो आज हम लोग आ गए हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस स्ट्रीट फूड पर। नाम मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी, लेकिन अभी सबसे पहले हमने डिसाइड नहीं किया था कि हम कितने बजट में खाने वाले हैं। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जब आप लोग आओगे ना तो इतना मज़ेदार और इतना चीप फूड है कि आप लोगों को मज़ा ही आ जाएगा। ओनली इन 2000, अंडर 2000, अंडर 1500 रुपीज़ आप यहाँ से इतना कुछ खा सकते हो दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आए थे टेस्टी बर्गर्स पर। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा ना फ्राइज़ पसंद है और मुंतहा को अंडे वाला बर्गर बहुत पसंद है। इनके पास इतनी ज़्यादा चॉइसेस थी, लाइक जिंगर बर्गर भी था, अंडे वाला बर्गर भी था, लेकिन मुझे लग रहा था शायद इनका जिंगर बर्गर ज़्यादा नहीं बिक रहा है क्योंकि लोग ज़्यादा ना अंडे वाला बर्गर खाना पसंद करते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इतना आला इनका बर्गर था। लाइक हम लोग जिस तरह घर पर बनाते हैं ना, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि बर्गर इतना अच्छा नहीं होता जो कि हमने तारिक रोड पर खाया था, लेकिन मैंने कहा था कि घर का बहुत अच्छा होता है। यहाँ का खाने के बाद आई अंडरस्टैंड कि बाहर के लोगों में भी अभी तक उनके हाथों में भी स्वाद है। और एक और बात, यहाँ पर ना बराबर में एक स्वाद शॉप भी है, लेकिन स्वाद मुझे लगता है यहाँ का ज़्यादा अच्छा है। और अच्छा, प्राइसेस भी साथ साथ कोट करती रहूँगी। ये जो बर्गर था इसके 120 के प्राइस थे और वर्थ इट है। मतलब 120 में इतना मज़े का बर्गर, यानी घर पे आप बनाने बैठो ना तो अगर आप टमाटर काटोगे, फिर उसके बाद खीरा काटोगे, प्याज काटोगे, बहुत ही मेहनत लगेगी। फिर कभी घर पे कबाब भी नहीं होता तो और भी मसला हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट में गाइस, जितने मज़े के मेरी अम्मी कबाब बनाती है ना, सेम उतने ही थे। अच्छा, हमने 3 पीसेस करवा रही थी क्योंकि हमें लग रहा था कि हम ज़्यादा नहीं खा सकेंगे। मैं तो घर से अभी डिनर कर ही आई थी, रात का टाइम हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पर हमने पहले हाफ खाया। उसके अलावा फ्राइज़ फिर हमने यहाँ पर ऑर्डर की। फ्राइज़ की प्राइस 100 रुपीज़ थी और फ्राइज़ भी इतनी मज़े की थी। ये जो आप ढेर देख रहे हैं ना पूरे फ्राइज़ का, ये टोटली मैंने अकेले खाया, यानी मुंतहा ने 3 ली होगी, आप ही ने 4 ली होगी, बाकी का मैंने खाया। और बता दूँ आपको, आज सिस्टर्स डे आउट है, यानी कि हम तीनों सिस्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप ही यहाँ पर ट्राई कर रही थी। अच्छा, फ्राइज़ जो है ना घर की, मैंने कहा था कि घर की हर चीज़ अच्छी होती है, फ्राइज़ घर की भी अच्छी होती हैं, लेकिन यहाँ की इतनी अच्छी थी। आप लोगों ने नाम देख लिया है स्टॉल का, कराची करके कुछ नाम है। तो यहाँ पर इतनी मज़े की फ़्राइज़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर यहाँ पर फ़्राइज़ मैंने पूरी खाई। अच्छा, आखिर में मेरा पेट भरने लगा था क्योंकि मैंने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर ली थी, तो ये लोग कह रहे थे कि छोड़ दो। मैंने कहा यार व्हाई टू वेस्ट, इतना महंगा आजकल फूड हो गया है। तो मैंने पूरी खाई एक एक करके, और फिर खाने के बाद जब मैंने ऊपर स्प्राइट 7 अप भी चढ़ा ली थी ना, तो इतना ज़्यादा मतलब दिल बंद होने लगा था। फिर हम लोग यहाँ पर आए फ्रॉस्बे पे और अमाउंट हमने उनको दे दी खाने पीने के बाद। अच्छा, फ्रॉस्बे पे यहाँ पर इतने सारे बच्चे खड़े हुए थे मांगने वाले, बार बार कह रहे थे आंटी हमें भी दिला दो, आंटी कह रहे थे, लाइक मतलब मैं क्या कहूँ। फिर उसके बाद कह रहे थे हमें भी वीडियो में ले लो। फिर हमने यहाँ पर फ्रॉस्बे में ऑर्डर की बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक। अच्छा, हमने ना बंज रोड पर भी एक ट्राई की थी, कौन सी थी, 1 डिग्री थी, लेकिन यहाँ पर इनकी जो मतलब शॉप है उसका नाम फ्रॉस्बे है और हर तरह के इनके पास हर एक ड्रिंक का टेस्ट इतना मज़े का था। यहाँ पर हम लोगों ने कंजूसी नहीं की, मतलब एक में ही तीनों ने नहीं पिया, जिस तरह बंज रोड में हमने चैलेंज किया था। यहाँ हम कुछ ऐसी नीयत से नहीं आए थे कि हम लोग चैलेंज करेंगे, लेकिन हम तो बस ऐसे एंजॉय करने आए थे। सोचा क्यों ना व्लॉग शूट करके आप लोगों को ये फेमस स्ट्रीट दिखा दें। और पता है क्या प्राइस थे इसके? ओनली 60 रुपीज़। इतनी अच्छी टेस्ट, इतने मज़े के स्वाद वाली चीज़ें अगर आपको इतनी चीप मिलनी शुरू हो जाए तो ज़िंदगी का तो अलग ही मज़ा हो जाएगा। याद होगा आप लोगों को लास्ट टाइम मुंतहा और मैं अलग गए थे, मतलब अकेले गए थे, कोई भी नहीं गया था, तो तब भी हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था। और आज आप ही के साथ जाकर बहुत मज़ा आया। मेरा जो था पाइनएप्पल था, मुंतहा का ब्लूबेरी था, और आप ही का मुझे टेस्ट याद नहीं है, लेकिन बहुत मज़े का था। और यहाँ हम लोग ना एक दूसरे के स्ट्रॉ यूज़ नहीं करते हैं, तो आप ही अपनी स्ट्रॉ से पी रही थी, मुंतहा अपनी स्ट्रॉ से टेस्ट कर रही थी, और मुंतहा ने यहाँ पर क्या किया, आप ही बेचारी पी रही थी, उसका लेके सेट कर लिया, उस पर
अपना कैमरा सेट कर दिया था और आप ही बेचारी यहाँ पर बता रही है वही बात जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और फिर अपना आराम से पीती रही और अपनी एक्टिंग शेक्टिंग करती रही। और मेरा टेस्ट इतना मज़े का था, मेरे टेस्ट का नाम ना आप लोग लिख लें, मेरे टेस्ट का कह रही हूँ, फ्रॉस्बे का जो मैंने लिया था टेस्ट उसका नाम पाइनएप्पल है, बहुत मज़े का था। उसके अलावा यहाँ पर इर्द गिर्द कबाब चीज़ भी है, रहमती शीरी भी है और भी रेस्टोरेंट्स हैं, आप लोग वहाँ जाके भी खा सकते हैं। हम लोग वहाँ नहीं गए थे, वैसे वहाँ चाय वाय वगैरह के होटल्स हैं तो हम वहाँ नहीं गए थे। आगे हम लोग जा गए, वहाँ का खाना बहुत मज़े का था। अच्छा मैं आप लोगों को बताऊँ, कबाब चीज़ के प्राइजेस इतने ज़्यादा हाई हो गए, लाइक जो पेस्ट्री पहले 110 की 120 की आया करती थी, आज वही 180 की 210 की। मैंने इतना सा कप केक लिया, मुझे रेड वेलवेट खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। अच्छा वो रेड वेलवेट केक था ही नहीं, लाइक उसमें फूड कलर था रेड कलर का, तो इतना मैंने खाया, इतना कोई ख़ास टेस्ट नहीं था, ख़ास नहीं बल्कि मैं 10/2 दूंगी, बहुत गंदा था। सिर्फ अगर केक ऐसे ही खा लो ना 20-30 रुपये का जो कप केक मिल जाता है उस तरीके का था, शायद वो भी अब 40 का हो गया होगा। और यहाँ पर आपी ने जो पेस्ट्री ली थी वो 180 की थी, जो मैंने कप केक लिया था वो 210 का था, तो मतलब यहाँ पर ही 400 रुपये बन गए थे। हमने कहा कि क्या पता अच्छा होगा तो कोई मसला नहीं, इतने पैसे लग गए। घर पर आकर खाया तो टेस्ट वॉज वेरी वेरी मच ख़राब, आई कांट टेल यू। तो मैं तो आप लोगों को कहूँगी कि भाई कबाब जी से कभी भी कोई केक कोई पेस्ट्री नहीं लेगा, मेरी रेटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पहले इनकी क्वालिटी अच्छी होती थी जब इन्होंने शुरू में खोला था, बट अब हर चीज़ इन्होंने वर्स्ट कर दी। अच्छा यहाँ पर मैं दिखा रही थी फ्रॉस्बे का हम लोगों ने रख लिया था, क्योंकि मैं ना आहिस्ता आहिस्ता पीते हुए चल रही थी, तो मतलब इतना ठंडा था, उन्होंने बाकायदा से ना उसमें वो डाला था, आइस क्यूब्स डाली थी। और यहाँ पर अब हम लोग आ गए हैं न्यूज़, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं तख्त पर, और मैं आप ही को कह रही थी आप ही कुछ कहना नहीं है, हम ऐसे ही रैंडम शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं बाद में वॉइस ओवर करूँगी तो आप ही बस यहाँ पर मुंह पे जिप लगा के दिखा रही है बार बार कि इन लोगों ने मेरा मुंह बंद कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही थी। अच्छा दूसरी बात ये कि हम लोग ना लिपस्टिक लगा कर गए थे, मेरी तो लिपस्टिक उतर गई फ्रॉस्बे का पीने के बाद, मुंतहा की भी उतर गई, लेकिन आप ही की लगी हुई थी। वो सो अमेज्ड कि यार कौन सी क्वालिटी की यूज़ करिए, कह रही है मैंने अच्छी क्वालिटी की यूज़ करी है। तो मैं कहती हूँ कि लिपस्टिक भी ना अगर हो तो ऐसी हो क्वालिटी वाली कि आप खा पी भी लो ना तो वो मुंह के अंदर ना जाए, पता नहीं मेरे मुंह के अंदर कब गई। तो यहाँ पर हम लोग जहाँ पर आए थे ना, यहाँ पर सुबह का नाश्ता लिखा हुआ था आई थिंक 120 में, तो हम लोगों ने सोचा था सुबह का नाश्ता भी यहाँ करने आएंगे, तो मुंतहा कह रही थी आप ही हम लोग तो इतनी जल्दी उठते ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ नहीं आ सकते। फिर यहाँ पर मेन्यू में ना इन्होंने भी प्राइजेस चेंज कर करके इतने हाई कर दिए हैं, लाइक मैं जब भी सोचती हूँ ना कि एक्सपेंसिव हर चीज़ कितनी हो गई है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, हर चीज़ के प्राइजेस आसमानों को छूने लगे हैं। तो यहाँ पर मुंतहा ना इसके पास एक रिंग है, अम्मी ने इसको दी थी, तो ये लकी रिंग उसको कह के समझती है कि बहुत ही लकी रिंग है, इसको पहनने से आपको बहुत कुछ होता है। दुर्रे नजफ थी शायद, तो ये मुझे पहना रही थी अपनी रिंग। अच्छा पहले अम्मी ने मुझे ही दी थी ये, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना इसने, मैंने एक दिन बाथरूम में रख दी थी तो इसने पहन ली। और यहाँ पर हमने ना असल में मलाई बोटी ऑर्डर करना था, मलाई बोटी की प्लेट, मलाई बोटी का रोल खा लो आप, मलाई बोटी है पूरी के साथ खा लो, बहुत मज़े की लगती है, लेकिन वो ना 410 की थी आई थिंक। तो मुंतहा ने कहा कि ऊपर भी एक मलाई बोटी करके टिक्का लिखा हुआ था, उसको लगा शायद वो वाली प्लेट में आएंगी जो मलाई बोटी लिखा हुआ है और जो टिक्का लिखा हुआ है वो इस तरीके का जो उसमें होता है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, मतलब बोटियाँ लगी हुई होती है एक रॉड में, तो उसमें आएंगी। तो जब यहाँ पर ये आया तो हम लोगों को याद आया सेम यही हमने A1 पेशावरी में ऑर्डर किया था, नाम कुछ और था, तो शायद उस तरह का टेस्ट होगा, वो बिल्कुल भी जूसी नहीं था जो हमने A1 पेशावरी में ऑर्डर किया था। वहाँ पर भी हम लोग कुछ और ऑर्डर करना चाह रहे थे, उस वक्त भी कुछ और ऑर्डर कर दिया था, और आज भी कुछ और ऑर्डर करना चाह रहे थे तो आज भी हमने कुछ और ऑर्डर कर दिया। यानी आप लोग A1 पेशावरी का ब्लॉग देखना, वो बहुत मजे का था, वहाँ हमने बहुत कुछ ऑर्डर किया था, पता नहीं किसकी बर्थडे थी, आई डोंट रिमेंबर, हम लोग तब वहाँ पर गए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर खा कर चेक किया, लेकिन इसका कहना पड़ेगा कि ये जूसी था, बहुत मज़े का था, लेकिन मेरा पेट इतना छोटू सा इतना सारा जब घर से खाकर आया हुआ था तो मुझे यहाँ पर कोई इतनी खास भूख नहीं लगी, लेकिन मैंने यहाँ पर टेस्ट कर लिया था। तो बस आज हम लोग यहीं पर गए और जो हमारा खाता था वो 1300 कुछ इतना बना था, लाइक अंडर 1500 हमने इतना कुछ खाया, बस मज़ा ही आ गया। अगर आपकी एक रात भी अच्छे से गुजर जाए ना तो बहुत मज़ा आ जाता है। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।